हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक्सरसाइज 10.1 का है ये आपके पास। देखो क्या कहता है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12, 17 एंड 25। अब ये रेशियो में दी हुई है। जब भी रेशियो में आपके पास इस तरीके से साइड्स गिवन होंगे तो आपने किस तरीके से कर लेना है इसको कंसीडर, इस तरीके से लेट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बी, इस तरीके से देखो 12x, 17x और 25x, x साथ में लगा देना है। तो यानी कि इस तरीके से ये बन जाएगा आपके पास। ये अगर एक ट्रायंगल है तो ये 12x आ गई, ये 17x आ गई, ये 25x इसकी साइड आ गई। क्योंकि रेशो है, रेशो में हमेशा इस तरीके से x को कंसीडर कर लेना आपने, ठीक है। तो मान लो ये a साइड हो गई, ये b, ये c। तो अब सिंपल है, पेरीमीटर आपके पास गिवन है, ठीक है। देखो पेरीमीटर जो है वो गिवन है कितना, 540 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपको निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ये पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वो हमें पता है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो अगर ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, देखो a प्लस बी प्लस सी 540 सेंटीमीटर, देन a है 12x, b है हमारे पास 17x और ये c कितना है 25x और ये 540 सेंटीमीटर। देखो जी ऐड करो 12, 17 और 25, 2 और 7 9 और 5 14, 1 1 और 1 2 और 1 3 और 2 कितना आ गया 5। तो ये कितना आ गया हमारे पास 54x इक्वल टू में 540 सेंटीमीटर। देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 540 डिवाइड बाई 54 कितना आ गया ये हमारे पास 10 है ना, 10 सेंटीमीटर। ऑब्वियस ही बात, 554 1 और ये 0 हो गया, 10 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये साइड्स निकाल सकते हैं। देखो a को हमने क्या कंसीडर किया था 12x, ये तो रफ था, यहाँ पर इसको अलग रख दो 12x। तो वैल्यू पुट करो 12 इंटू में 10, 120 सेंटीमीटर। b कितना लिया हमने 17x, तो 17 इंटू में 10 170 सेंटीमीटर। c कितना लिया हमने 25x, तो यहाँ लिखते हैं 25 इंटू में 10 कितना आ गया 250 सेंटीमीटर। समझ रहे हो, सिंपल है ना। तो ये साइड्स आ गई हमारे पास। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला निकाल सकते हैं। यहाँ लिख दिया करो हर जगह बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। तो किस तरीके से निकलेगा ये हमारे पास, s माइनस में a, s माइनस में b एंड s माइनस में c। तो देखो जी s कितना है हमारे पास, सेमी पेरीमीटर। देखो वो हमने नहीं निकाला, s कितना हो जाएगा, देखो पेरीमीटर कितना था 540 था ना, डिवाइड बाय 2 कर लो इसको, ठीक है। नहीं तो इन सबको ऐड करोगे, ठीक है, फिर वही 540 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि पेरीमीटर करता था सम ऑफ ऑल साइड्स, तो उसने पहले गिवन दिया है लेकिन आपने निकाल ली साइड, ऐड करोगे 540 ही आएगा, उसको डिवाइड बाई 2 करोगे तो हमें डायरेक्ट जो हमें दिया हुआ है पेरीमीटर हमें पता 540 ही है। तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 और 0, ये कितना आ गया 270 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है, इतनी बात बता दो, कोई दिक्कत इसमें तो, ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। तो देखो ज़रा अब 270, फिर 270 माइनस ए कितना आया हमारा 120, फिर 270 माइनस में बी कितना आया है 170, फिर 270 माइनस 250, ठीक है, ये है क्लियर, 250 है ना ये सी। तो अब देखो ज़रा यहाँ पर क्या हुआ है हमारे पास, 270 मल्टीप्लाई 270 में से 120 माइनस करो ज़रा, कितना आएगा हमारे पास 0, 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, 150, ये आ गया 150 इंटू में 270 में से 170 माइनस करेंगे तो 100 आएगा, करके देखना। 270 में से 250 माइनस करोगे तो 20 आएगा, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ से हम किस तरीके से इनको कर सकते हैं, देखो सिंपल वे, इसको मैं 270 को 27 इंटू 10 लिख सकता हूँ, 150 को भी सेम 15 इंटू में 10 लिख सकता हूँ, और 100 को मैं 10 इंटू 10 लिख सकता हूँ, और 20 को मैं 2 इंटू में 10 लिख सकता हूँ। अब देखो ज़रा 10 के कितने पेयर्स यहाँ बन रहे हैं, ये हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखो एक इसके साथ बन गया, एक इसके साथ बन गया, ठीक है, एक 10 रह गया। चलो इसको भी देखते हैं। क्लियर, ये तो कहानी ख़त्म हो गई इनकी तो, ठीक। अब यहाँ पर देखो ज़रा, अगर हम इसको देखें 27 को, तो इसको हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं वो देखते हैं ज़रा। देखो इसको मैं 27 को ऐसे लिख सकता हूँ, 3 9 ज़ा 27 लिख सकता हूँ, ठीक है। और इस 10 को मैं 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो
3 इंटू 9 किया तो 9 का रूट हमें पता है 3 होता है ना। और ये 5 इंटू 2 इसलिए किया क्योंकि यहाँ ये 2 है, ठीक है। और 15 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू में 3, 5 3 था 15 हो गया, ठीक है ना। अब देखो 5 के साथ भी पेयर बन रहा है, इधर 3 के साथ भी पेयर बन रहा है। इस तरीके से ब्रेक करते रहोगे तो अपने आप पेयर बनेंगे। साथ में ये 10 इंटू 10 तो है ही, और ये 10 इंटू में 2 इंटू में 10। अब देखो ज़रा इनके सिंपल भी हैं कि आप इन सब के क्या करो, प्राइम फैक्टर्स लेके लिख दो यहाँ पर, ठीक है। वो बहुत लंबा काम हो जाता है, तो ये सही है, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ज़रा अब यहाँ पर देखो, अब पेयरिंग हम बनाएं अगर, देखो बहुत इजी हो गई। देखो 3 की बन गई 3 के साथ, इस 5 की 5 के साथ बन गई, इस 2 की इसके साथ बन गई, है ना, समझ रहे हो। और इस 10 की इसके साथ बन गई, इस 10 की इसके साथ बन गई, ठीक है। तो अंदर क्या बचा यहाँ पर, अगर आप देखोगे अंदर तो कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो 9 है ना, 9 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूँ इसको 27 में, 9 को ही मैं यहीं पर लिख देता हूँ 3 इंटू में 3, ठीक है। तो अब ये रूट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये पेयर इनके भी बन गए। तो देखो ज़रा 3 यहाँ हो गया, या ऐसे करो, इसका इसके साथ बनाया ना, तो ये सिंगल बाहर, ये सिंगल बाहर, ठीक है। ये वाला 5 सिंगल ये बाहर आ गया, ठीक है। और ये वाला जो 2 है इसके साथ पेयरिंग हुई इसकी, ठीक है। तो ये भी बाहर आ गया। अब देखो ज़रा ये वाला 3 और ये वाला 3 हम कर चुके पहले, फिर ये वाला 3 का एक 3 बाहर आ गया, ये वाला 5 और ये वाले 5 का बाहर आ गया 5, ये वाले 2 का इसके साथ ये बाहर आ गया, ठीक है। इनका आप देख लो ज़रा, 10 और 10 है ना, इसका एक 10 बाहर ले लिया, और इन दोनों 10 का भी एक 10 बाहर ले लिया। इससे ना कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, टिक मार्क करोगे ना कि कौन सा लिया है कौन सा नहीं। अब देखो ज़रा 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा कितना होता है बताओ, 45, 45 2 ज़ा 45 2 ज़ा कितना होगा बताओ हमारे पास, 90, ठीक है। 45 2 ज़ा 90, और इंटू में 10 कितना आ गया, ये 1 2 और ये 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे टोटल 9 के बाद, ठीक है। और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इजी था क्वेश्चन, ठीक है ना, सिंपल था। बस मेन ना यही होता है करना इन क्वेश्चंस में। यहाँ आप सोल्व कैसे कर रहे हो, तो ये प्रैक्टिस से आपको आ जाएगी कहानी, ठीक है ना। ब्रेक करते रहो, पेयरिंग बनती रहेगी और बाहर लाते रहो उनको, बस यही है। स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, बस मेन ये बात है, ठीक है। कर लोगे इस क्वेश्चन को। ओके जी, थैंक यू।